तो पूरे देश में मॉनसून का असर देखने के लिए मिल रहा है और कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में भी पानी जल्द बरसेगा। उत्तर, पूर्व और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अब मॉनसून पूरी रफ्तार में है। तो अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में बादल मंडरा रहे हैं और हल्की फुल्की फुहारों के साथ गर्मी से कुछ तो राहत जरूर मिली है। देश के अन्य राज्यों में भी बारिश का दौर चल रहा है और कई इलाकों में इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ऋतिक, अगर हम बात करें बारिश की, तो देखिए अभी एक तस्वीर हमने जम्मू की दिखाई जहां तवी नदी उफान पर आई और एक शख्स बुरी तरीके से उस उफान में फंसा हुआ था और बहरहाल उसे बचा लिया गया। ये अच्छी खबर रही, लेकिन इस बीच मौसम जो है वो करवट लेता हुआ नजर आ रहा है और पूरे देश में मॉनसून को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब मॉनसून जितना नजदीक आ चुका है, कई जगहों पर मॉनसून की दस्तक हो चुकी है और इस बार दिल्ली की अगर हम बात करें तो अगले 2 दिनों में मॉनसून दिल्ली में दस्तक देगा। क्योंकि पहले हम देख रहे थे काफी समय से जो मॉनसून है उसके आने में देरी हो जा रही थी, लेकिन अब जैसे मॉनसून आ चुका है तो तमाम वो जगह जहां पर लोग उम्मीद जता रहे थे कि बारिश के बाद इस गर्मी से राहत मिलेगी, लेकिन अब बारिश से और ज्यादा लोग परेशान हो चुके हैं। क्योंकि गर्मी से, चिलचिलाती गर्मी से लोग इस उम्मीद में थे कि शायद बारिश हो तो मौसम ठंडा होगा, लेकिन ठंडे मौसम के साथ साथ जिस तरीके से तमाम सड़कें जो हैं वो जलमग्न हो गई हैं, तमाम जो राज्य हैं जहां पर नदी नाले हैं वो उफान पर आ चुके हैं, जिसके चलते आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत आ रही, तो ऐसे में तमाम जगहों पर अलर्ट भी जारी किया गया और ये अलर्ट्स स्थितियों को देखते हुए लगाए जा रहे हैं। कहीं पर रेड अलर्ट है, कहीं पर ऑरेंज अलर्ट है, तमाम जगहों के हिसाब से लगाया जा रहा है। अब अगर बात दिल्ली की जाए तो आज दिल्ली के मौसम में ठंडक जरूर देखने के लिए मिली और ये भी देखा जा रहा है, ये भी माना जा रहा है कि अब 2 दिन में शायद दिल्ली में भी झमाझम बारिश का जो दौर है वो शुरू हो सकता है। बिल्कुल ऋतिक, यानी अगर एक शब्दों में कहे तो ये मॉनसून राहत कम और आफत ज्यादा बनती हुई नजर आ रही है। इसीलिए बारिश जब होगी तो कई राज्यों में ऑरेंज और रेड अलर्ट तो जारी किया गया है। इसी के साथ अगर बात करें दिल्ली, नोएडा, एनसीआर की, तो जाहिर सी बात है आने वाले दिनों में मौसम सुहाना होगा, लेकिन वाटर लॉकिंग की समस्या से आपको जूझना पड़ सकता है, जिसकी वजह से हैवी जाम की स्थिति हम देखते हैं ऋतिक। और बहुत बार ऐसा होता है कि हैवी जाम की वजह से बच्चों को स्कूल पहुंचने में देरी होती है, लोगों को ऑफिस पहुंचने में देरी होती है। ऐसे में मॉनसून सही अगर देखा जाए तो कई मायने में आफत लेकर इस बार आ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि अगर दिल्ली एनसीआर की हम बात करते हैं सुचित्रा, तो ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी और यहाँ पर यमुना नदी जो है, यमुना नदी का जल स्तर लगातार हम देखते हैं बढ़ जाता है। और एनसीआर की अगर हम बात करें तो कई ऐसे राज्य आसपास के कनेक्टेड है जिनका पानी इस तरफ आ जाता है। जब अगर बात करें उफान की, तो साफ तौर पर यह हिदायत दी जाती है कि नदी तो बहुत दूर की बात है, नालों के भी आसपास लोगों को ना रहा जाए, क्योंकि जब बारिश होती है तो सब उफान पर हो जाता है और ऐसे में दिल्ली का जो यमुना का जल स्तर है वो भी बढ़ जाता है। तो देखना यह होगा कि ऐसे में प्रशासन इसको देखते हुए, सतर्कता बरतते हुए क्या नए अहम दिशा निर्देश देते हैं, क्योंकि वाटर लॉकिंग की समस्या दिल्ली में सबसे ज्यादा देखी जाती है। एनसीआर की बात करें तो गुड़गांव ऐसी जगह है जहां पर हम देखते हैं लगातार हर साल तस्वीर आती है कि जो अंडरपास है, अंडरपास में पानी लगातार भर जाता है, लोगों को दफ्तर में आने जाने में परेशानी होती है, बच्चों को स्कूल आने जाने में परेशानी होती है। तो आम जो जनजीवन है, जो आवाजाही है लोगों की, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित इस मॉनसून के चलते हो जाती है। तो अब आपको अलग अलग राज्यों की तस्वीरें दिखाएंगे कि राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया, क्या कुछ तबाही मॉनसून अभी मचा रहा है या वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ये तमाम आपको तस्वीरें अभी दिखाएंगे। तो ये जो मॉनसून है ऋतिक, वो राहत कम और आफत बनता हुआ ज्यादा नजर आ रहा है। देखिए, वाटर लॉकिंग की समस्या हर राज्य की समस्या है, जिसकी वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऋतिक, इसी मौसम के बीच अब बात करेंगे उत्तराखंड की। उत्तराखंड में भी मौसम की पहली बारिश जोरदार हुई है। हल्द्वानी में तेज बारिश का कहर देखने को मिला है। बिल्कुल, और तेज बारिश के चलते नहर में एक कार भी बह गई है। एक बच्चा समेत 4 लोगों की मौत हो गई है, 3 घायल हैं। कार में सवार कुल 7 लोग थे। सुचित्रा, बेहद दुखद खबर यह है क्योंकि उत्तराखंड में तेज बारिश के चलते कार बह गई और उत्तराखंड वो जगह है जहां पर जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, जब मौसम बेहद, अगर हम बात करें, लोग कहते हैं मौसम सुहाना है, लेकिन उत्तराखंड में कहीं ना कहीं ये बहुत भयावह तस्वीर सामने आने लग जाती है। भूस्खलन देखा जाता है और ऐसे में ये जो अभी हम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कहीं ना कहीं बेहद दुखद खबर है। मॉनसून की पहली बारिश ने, जो मॉनसून की पहली जोरदार बारिश है, इसने हल्द्वानी में कहर दिखा दिया है। एक परिवार की मौत हुई है। देखिए, ये तस्वीरें कितनी डराने वाली ये तस्वीरें हैं, जहां देखिए
एक छोटी सी पुलिया, उसके नीचे ये कार बहते बहते जाकर फंस गई, जिसकी वजह से लोग इस कार से बाहर नहीं निकल पाए और एक बच्चा समेत 4 की मौत हो गई है, दर्दनाक मौत हुई है। तो जाहिर सी बात है, पहाड़ी इलाकों से हमें हर बार ऐसा नजारा देखने को मिलता है जो काफी दुखद होता है। देखिए किस तरीके से जमीन धसी हुई नजर आ रही है, गाड़ियां धस गई हैं। एक तरफ देखा ऋतिक, आप भी देख रहे होंगे किस तरीके से गाड़ियां झुकी हुई हैं। अगर बात करें हिमाचल की, उत्तराखंड की, तो जब मॉनसून आता है तो वहां से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें हर बार सामने आती है और ये तस्वीरें सच में डराने वाली हैं। और इस तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि वो परिवार जो उस कार में होगा उसकी क्या हालत होगी, कैसे उसने बचने का प्रयास किया होगा, लेकिन कोई प्रयास सफल नहीं हुआ, जिसमें ऋतिक 4 लोगों की मौत हो गई है। बिल्कुल, क्योंकि ये पहाड़ी राज्य, अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं, ये एक पहाड़ी राज्य है यहाँ पर। और अभी जैसा कि हम दर्शकों को बता रहे थे, हिमाचल और उत्तराखंड की अगर बात की जाए, जो उत्तराखंड के पहाड़ है सुचित्रा, वो बेहद अगर बात करें तो पतले हैं, कमजोर पहाड़ है, क्योंकि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा भूस्खलन की जो दिक्कतें आती हैं वो सामने आती हैं। और ऐसे में अब जब बारिश होती है तो तमाम जो सड़कें होती हैं वो धंसने लग जाती हैं गीले होने के चलते। तो ऐसे में इस तरीके के जो हादसे हैं बेहद दुखद होते हैं। ऐसी तस्वीरें कोई भी नहीं चाहता कि हमें साझा करने की जरूरत पड़े, क्योंकि जिस तरीके से मानसून आ रहा है, लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि मानसून की बारिश से, मानसून के मौसम में एक सुहावना मौसम होगा, गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, इस तरीके के हादसे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं दिल दहला देते हैं, मन को बहुत ज्यादा ठेस पहुंचता है इस तस्वीर को देखते हुए। तो किस तरीके से इस परिवार के जो 4 लोग हैं उनकी मौत हो गई है। गाड़ी में 7 लोग सवार थे, एक बच्ची समेत 4 लोगों की मौत हो गई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से ये जो गाड़ी है वो इस छोटी सी पुलिया के नीचे फंसी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बारिश एक आफत बनकर भी आई है। तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर उफान पर नदियां हैं, पहाड़ों में ऐसी जगह हैं जहां पर बारिश के चलते जो गाड़ियां हैं वो नीचे लगातार गिर जा रही हैं। और उत्तराखंड में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने क्या चेतावनी जारी की है और अभी तत्कालीन क्या वहां के हालात है, तमाम जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, एक दुखद खबर आई जहां एक कार बह गई और 4 लोग उसमें, जो 7 लोग सवार थे उनमें से 4 की मौत हो गई है। क्या जानकारी है आपके पास? और देहरादून और बाकी के उत्तराखंड में क्या मौसम? देखिए, जिस तरीके से मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उसमें साफ चेतावनी जारी की गई है कि लोग जो अलर्ट रहें, सुरक्षित स्थानों पर रहें, क्योंकि जहां जहां नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। लोगों को पहले ही पुलिस के द्वारा, SDRF के द्वारा जो है चेतावनी दे दी गई है कि लोग जो सुरक्षित स्थानों पर रहें, नदी नालों के नजदीक ना जाए। उसके बावजूद भी लोग उस चेतावनी पर गौर नहीं करते, जिसका खामियाजा आज हल्द्वानी में भुगतने को आया, उन लोगों के सामने आया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक बच्चा भी था। 3 लोग जो घायल हैं उनको सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में एडमिट कराया, बाकायदा उनका उपचार चल रहा है, क्योंकि गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बारिश जो उस जो नाला है उसमें गाड़ी फंस गई थी, फंसने के बाद दम घुटने से मौत हुई है। और जो गाड़ी पलटी है उससे जो कई लोग जो चोटिल हुए, जो 3 लोग जो चोटिल हैं उनको सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। बिल्कुल हिमांशु, ये बहुत दुखद खबर भी है, क्योंकि जिस तरह से 7 लोग इस गाड़ी में सवार थे और ये लोग कहीं ना कहीं जरूर जा रहे होंगे। तो क्या कुछ जानकारी मिल पाई है कि ये लोग कहां से आ रहे थे, रहने वाले कहां के थे? देखिए, स्थानीय लोग थे, बताया जा रहा है कि वहीं के लोकल रहने वाले थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। बाकायदा जो पूरी फैमिली उसमें सवार थी, क्योंकि छोटा बच्चा जिसकी डेथ हुई है, बताया जा रहा है कि उसको जो है ये अपने नानी के घर से जो है ले जाने के लिए आए थे, वहां से जो है अपने घर जाने की तैयारी थी। वहीं पर जो है नाला उफान पे था, नदी उफान पर थी। उसके बाद जो है ये नदी में जो गाड़ी पलट गई, पलटने से जो है इन लोगों की मौत हुई है, दम घुटा है। बाकायदा 3 लोग जो घायल हुए हैं उनको सुशीला तिवारी अस्पताल, और सरकार की तरफ से ये आदेश जो है तमाम जो चिकित्सकीय टीम को दिए गए हैं कि सभी को जो है बेहतर तरीके से उपचार दिया जाए, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। अगर जो गंभीर रूप से घायल है तो उनको हायर सेंटर भी रेफर कर दिया जाए। जी ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिएगा और आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, मॉनसून राहत कम और आफत बनकर ज्यादा आया। उत्तराखंड की ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, जहां पर देखिए ये जो कार है वो पलटी और बहते बहते एक पुलिया के नीचे जाकर किस तरीके से फंसी हुई है और इसी वजह से दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें एक छोटा बच्चा भी शामिल है। बिल्कुल बेहद भयावह और दुखद ये खबर है, क्योंकि
नहर में ये कार जा पलटी और 7 लोग इस कार में सवार थे। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी बता भी रहे थे कि बच्चे को नानी के घर से लेने के लिए ये लोग पहुंचे थे, पूरा परिवार इसमें था, स्थानीय लोग थे। क्योंकि सुचित्रा अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड वो जगह है जो चारों धाम यात्रा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। लोग वहां पर देश भर से चार धाम यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और ऐसे में स्थानीय लोग तो कहीं ना कहीं वहां की सड़कों से अगर बात करें तो जानते हैं। ऐसे में इस तरीके की जब तस्वीर आती है तो ये साफ तौर पर बताती है कि कैसे अभी बारिश के मौसम में कहीं भी निकलने से बचना चाहिए। तो ऐसे मौसम में न्यूज इंडिया लगातार आपसे अपील करता है कि आप अपना भी ध्यान रखें और अपने परिवार का भी इस दौरान ध्यान रखिए। तो फिलहाल हमारे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए सिर्फ न्यूज इंडिया पर। नमस्कार।